आरोही बोली, वो दी मैंने मेकअप लगाया हुआ था। ये सुनकर साहिब बोली, किससे? अपनी खूबसूरती छुपाने के लिए क्या? ओंकार से। ये सुनकर आरोही बोली, नहीं, कोई और है जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। साहिब बोली, छोटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये कहकर साहिबा ने आरोही को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो शरीर से काफी ज्यादा हट्टी कट्टी थी। जब आरोही को उसने अपने बाहों में भर तो आरोही बोली, दी मुझे छोड़िए, मुझे लग रहा। आरोही से साहिब थोड़ी दूर हुई। सॉरी, मुझे माफ कर देना मेरी नाजुक सी छोटी बहन। वैसे तुम सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत हो। अगर मैं लड़का होती तो तुमसे शादी कर लेती। आरोही बोली, दी वो तो आप वैसे भी नहीं कर सकती, आप मेरी बहन हो। चिल थोड़ा बहुत चलता है। साहिबा बोली तो आरोही थोड़ी डर गई। साहिब आगे बोली, अरे यार मजाक कर रही थी, चलो एक बताओ आइसक्रीम खाओगी क्या? मैंने बनाई है। इस पर आरोही ने टाइम देखा, बोली, दी रात के 11 बजे रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, चलो मेरे साथ। ये कहकर दोनों किचन में गई और उन्होंने फ्रिज से निकाल आइसक्रीम खाई। अगली सुबह साहिबा और आरोही दोनों चीखने लगी। दोनों ममाओं ने परेशान होकर उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो दोनों नहीं कोई और बहाना बना दिया। दोनों ने नहीं बताया कि आइसक्रीम खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। वो जब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी तो मुस्कान जी बोली, अनाहिता, मैं जानती हूँ भाई कैसा है, तू इस घर में रहेगी तो वो तुझे चैन से जीने नहीं देंगे, इसीलिए चल तू मेरे साथ चल। मेरे घर में मैं और साहिब ही रहते हैं। मेरे पति की डेथ होने के बाद साहिब ही तो मेरी जिंदगी है और ये लड़की दिन रात किसी चोर या अपराधी को पकड़ने के लिए चली जाती है। ये भी नहीं सोचती कि मेरा दिल कितना घबराता है। तू मेरे साथ रहेगी, तुम्हें थोड़े दिन चैन से तो जी पाऊंगी। ये सुनकर अचानक आरोही खड़ी हुई और बोली, नहीं बुआ, आप माँ को कहीं नहीं ले जा सकती। मैं और माँ अब यही इसी घर में रहेंगे। ये सुनकर अनाहिता जी हैरान हुई और बोली, ये क्या कह रही हो आरोही तुम? आरोही ने कहा, माँ मुझे रात साहिबा दी ने बताया कि कैसे पापा और मेरी सौतेली माँ ने आपको घर से निकाला और सौतेली माँ ने आपके और पापा के बीच में गलत फहमियाँ पैदा की। मैं आपका हक आपको वापस दिलाना चाहती हूँ और अपनी सौतेली माँ का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। ये सुनकर अनाहिता जी बोली, आरोही बस बहुत हुआ, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ भी हो। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तेरे साथ रहूँ। ना मुझे तेरे पिता का प्यार चाहिए, ना प्रॉपर्टी। अगर तुझे चाहिए तो बता। आरोही बोली, माँ आपके साथ उन लोगों ने गलत किया है, आपको उन्हें सबक सिखाना चाहिए। आप नहीं तो मैं ये काम जरूर करूँगी। मैं अपनी माँ को परेशान करने वाले लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। आरोही वहाँ से उठकर चली गई। उसने फिर अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। अनाहिता जी काफी बार उसके दरवाजे पर गई मगर आरोही बाहर नहीं निकली। आरोही को दरवाजा न खोलता देख अनाहिता रोने लग गई और बोली, वो पहले तो ऐसा नहीं करती थी, इतना भी गुस्सा नहीं था उसमें। आज पता नहीं कैसे उसने इतनी देर तक दरवाजा बंद किया हुआ है। मुस्कान वही आरोही के रूम में। आरोही थोड़ी देर ही दरवाजा बंद करने के बाद अपने ही कहे शब्दों पर पछतावा महसूस कर रही थी, इसलिए वो दरवाजा खोलना चाहती थी मगर तभी उसने अपनी खिड़की से किसी इंसान को आते देखा तो वो चौंक गई और बोली, आप कौन हैं? ये सुनकर वो आदमी टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, इतनी जल्दी मुझे भूल गई। ये कहकर उस आदमी ने आरोही को अपनी गोद में उठाया और उसके मुंह को बंद करके उसे वहां से ले गया। आरोही काफी चिल्लाई मगर उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। आरोही को जब होश आया तो उसने खुद को एक महफिल के बीच पाया। तेज म्यूजिक के बीच आरोही को जबरन दो आदमी दारू पिला रहे थे। आरोही ने गटागट करके एक साथ में पूरा गिलास खाली कर दिया। पूरी के पूरे शराब अपने अंदर उंडेलने के बाद आरोही ने जब ग्लास अपने होठों से हटाया तो वाइन की लाली उसकी आंखों में उतरने लगी थी। आरोही ने कहा, मैं कहाँ हूँ? मेरा सर घूम रहा है। आरोही की हालत उस समय देखने लायक थी। जैसा कि जाहिर था उसे पहली बार शराब का स्वाद चखा था और शराब उसे बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। एक आदमी ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, एक बार में पूरा ग्लास खत्म, लेकिन लगता है शराब तुम्हें अच्छी नहीं लगी। तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज हमारे ही हाथों से तुम्हारा उद्घाटन होगा। हा। आरोही की जुबान अब पूरी तरह से लखारने लगी थी। शराब का नशा उसके सर चढ़कर बोलने लगा था। उसने हाथ बढ़ाकर किसी को सहारे के लिए पकड़ना चाहा लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। आरोही हौंफते हुए बोलने की कोशिश करने लगी, ओह यार, मुझे बता दो कि मैं कहाँ हूँ।
तभी अचानक आरोही को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हो। आरोही ने पलट कर देख तो एक लड़का खड़ा था। ये लड़का भी आरोही की मदहोशी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। आरोही उसे डांट कर बोली, देखो देखो, मुझे हाथ मत लगाना। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे कैसे जाने मन, इस जवानी में कितना पानी है, हमें देखने तो दो। ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग जोरों से हंस पड़े। आरोही का हलक सूख गया था, उसका बदन तो पहले ही कांप रहा था। उस लड़के की बात सुनकर उसका कलेजा भी जी को आ गया। उसके पास केवल एक सहारा था, उसे तुरंत अपना फोन निकाला और साहिबा को कॉल लगाने लगी। लेकिन जैसे ही रिंग गई, अचानक एक आदमी ने फोन उसके हाथ से छीन लिया। आरोही के लिए अब खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। उसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था और सारी दुनिया उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। लेकिन अब उसे खुद की फिक्र होने लगी थी। इतने सारे गुंडों के बीच में वो अकेली फंसी थी और उसे कुछ पता नहीं था। अचानक उस आदमी ने अपने सभी दोस्तों से कहा, ज्यादा देर तक खड़े रहना ठीक नहीं, इसको पूरा नशा चढ़ गया। इसके गिलास में मैंने जो नशे की गोलियां मिलाई थी उसने अपना काम कर दिया, अब इसे यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। उस आदमी का इतना बोलना था और अगले ही पल दो मजबूत हाथ आरोही के बदन को छूने लगे। आरोही के अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो दो अजगर नुमा गुंडों को अपने से हटा सके और कोई रास्ता ना देखकर आरोही हाथ जोड़कर उन लड़कों से बोली, भैया प्लीज ऐसा मत करो। ये सुनते ही वो आदमी खिलखिलाकर हंसने लगा और दूसरे आदमी के पीठ पर थपकी मारकर बोला, सारे मूड का कबाड़ा कर दिया इस लड़की ने, हम इसका सया बनने पर लगे हैं और इसने मुझे भैया बोल दिया, अब बता मैं क्या करूं। तभी वहाँ खड़ा ओंकार दांत पीसकर बोला, इसे लेकर अंदर चलो, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि सया बनना है या भैया। यहाँ पर किसी ने देख लिया तो सत्यानाश हो जाएगा, पुलिस वैसे भी मुझ पर शक कर रही है। एक आदमी ने आरोही को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। आरोही छूटने के लिए चटपटाती रही, गलियां भागती रही, लेकिन कोई नहीं रुका। विशंभर नाम के एक मोटे आदमी ने कहा, अरे ओंकार, तुम एक लड़की लेकर आए हो और हम यहाँ 7 भूखे भेड़िए हैं, तुम्हें हमारे बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। ये सुनकर ओंकार ने हंसते हुए कहा, अरे विशंभर, तुम्हें क्या लगा जिस लड़की के लिए मैंने इतने दोनों इंतजार किया मैं उसे ऐसे ही तुम लोगों के सामने परोस दूंगा? मैं तो बस तुम लोगों को ये दिखाना चाहता था कि मेरे हाथ कैसी हूर लगी है और साथ में इसे कुछ सजा भी देना चाहता था, क्योंकि इस पर मैंने लाखों रुपए जो बर्बाद किए हैं। ये कहकर ओंकार हंसने लगा। आरोही अपनी धुंधली आंखों से उन सभी को देखने की कोशिश कर रही थी। तभी ओंकार ने अपने नौकरों से कहा, इसे पकड़ कर ले जाओ और ध्यान से, इसके शरीर पर एक भी चोट नहीं आनी चाहिए और मालती से इसे साड़ी पहनाकर तैयार करने के लिए कहे। ये सुनकर नौकर आरोही को पकड़कर अपने साथ ले गए। कुछ नौकरानियों ने डरते हुए आरोही को नहलाया और उसे साड़ी पहनाई। आरोही के गीले बाल से पानी टपक रहा था। एक नौकर ने आरोही को ले जाकर उसे महफिल के बीच लाकर के कारपेट पर फेंक दिया, जहां पर वो सभी ललचाई नजरों से आरोही को देखने वाले वसी बैठे थे। आरोही ने उठने की कोशिश की, तभी भूषण नाम का एक आदमी आया और उसने आरोही के गीले बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके कहा, वाह क्या नसीब है तुम्हारा ओंकार, तू अगर इस लड़की को आज रात मेरे साथ सोने दे तो मैं अपनी नई कोठी तेरे नाम कर दूंगा।